नमस्कार, रात के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर खूब बवाल हुआ। राहुल ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर सदन में हंगामा बरपा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इस बयान पर आपत्ति जताई। हालांकि जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा, न कि पूरे हिंदू समाज को। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकसभा में सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मच गया हंगामा। आप हिंदू हो ही नहीं। ऐसा बयान जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला था। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर खूब हंगामा हुआ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। हिंदुओं को लेकर राहुल के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि समूचे हिंदू समाज के लिए ऐसे बयान बेहद गंभीर हैं। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी की मांग की। शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाकये को छिपाया नहीं जा सकता है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी कभी भगवान शिव की तस्वीर दिखाते तो कभी गुरु नानक की तस्वीर दिखाते तो कभी जीसस क्राइस्ट की तस्वीर दिखाते और तंज बीजेपी वालों पर कसते। राहुल के सदन में खुलकर किए जा रहे ऐसे हमले से लोकसभा की कार्यवाही बेहद गर्म रही। सवाल यही कि क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत। और लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का संबोधन गैर जिम्मेदाराना है और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह साबित कर चुके हैं कि उनके दिल में हिंदुओं के प्रति अपार नफरत है। हिंदू विरोधी लोग हैं। हिंदू विरोधी मतलब राष्ट्र विरोधी भी ये कहे जा सकते हैं। जो इस देश के हिंदुत्व का विरोध करता है
वह भारतीयता का विरोध करता है, वह इस देश की परंपरा का विरोध करता है, मतलब राष्ट्र का विरोध करने वाला ये लोग हैं। और यही कारण है कि इन लोगों की दुर्गति देश की जनता ने हमेशा चुनाव में किया है, आगे भी इनकी ऐसी ही दुर्गति जनता करती रहेगी, क्योंकि भारत की जनता कभी भी हिंदुत्व को अपमानित करने वाले लोगों को स्वीकार नहीं कर सकती। और आज से देश में नए कानून लागू हो गए हैं, जिन आईपीसी, सीआरपीसी और दंड संहिता कानून व्यवस्था के तहत आजादी के बाद से अब तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही, अब वो कानून बीते जमाने की बात हो गई और उसकी जगह नए कानून ने ले लिए हैं। केंद्र सरकार न सिर्फ कानून और धाराएं बदली हैं, बल्कि जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। नए कानून में आखिर क्या कुछ बदला है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बदल गए कानून, बदल गए नियम। आईपीसी नहीं, अब भारतीय न्याय संहिता से चलेगा देश। बदल गई कानून की धाराएं, बदल गए सजा के प्रावधान। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंट एक्ट अब ये गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं। अब इनकी जगह बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नए भारत के नए कानून की पहचान है। और अब न्याय व्यवस्था इन्हीं कानूनों से चलेगा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे न सिर्फ इन कानूनों के नाम बदले गए हैं, बल्कि कई धाराओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, तो कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं। साथ ही अब इसमें सुनवाई से लेकर केस के निपटारे तक की समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। बीएनएस ने आईपीसी की जगह ली। आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं हैं। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। बीएनएस में 19 धाराएं निरस्त कर दी गई है। भारतीय न्याय संहिता में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। यही नहीं, आईपीसी को भी बदलकर बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है और इसमें भी कई बदलाव किए गए हैं। बीएनएसएस ने सीआरपीसी की जगह ले ली है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं। बीएनएसएस में 177 धाराएं बदली गई, 9 नई धाराएं और 39 नई उप धाराएं जोड़ी गई, 14 धाराएं निरस्त कर दी गई है। आईपीसी, सीआरपीसी की तरह एविडेंट एक्ट में भी बदलाव किए गए हैं, यानी कि अब एविडेंट एक्ट इतिहास बन चुका है और इसकी जगह ले ली है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, और इसमें भी कई बदलाव किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। 24 प्रावधान में बदलाव किए गए हैं। 2 नई धारा और 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं। 6 धाराएं या तो निरस्त कर दिए गए या फिर हटा दिए गए। इसके अलावा कुछ ऐसे कानून थे जो कि न सिर्फ वकीलों, जजों और कानून के जानकारों को रटे हुए थे, अब उसकी न सिर्फ धाराएं बदली गई हैं, बल्कि सजा का प्रावधान भी पूरी तरह से बदल गया है। 302 के तहत छीना झपटी का केस दर्ज होगा। गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने पर धारा 187 के तहत केस दर्ज होगा। नए कानून में मॉब लिंचिंग को भी शामिल किया गया है। 103/2 के तहत मॉब लिंचिंग में उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा होने को आतंकवाद की कैटेगरी में रखा गया है, यानी अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह का कानून है। ये नए भारत का कानून है जिसमें न सिर्फ दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है, बल्कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि अब किसी भी केस को कई साल तक खींचने की बजाय जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि जनता को बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं और अब इसी नए कानून पर सजा के प्रावधान भी तय कर दिए गए हैं। 3 नए कानून के लागू होने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे देश को अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकलने के लिए एक सही रास्ता बताया और कहा है कि नए भारत का नया कानून अब देश में लागू होगा। स्वाभाविक है, इस देश अंग्रेजों के गुलामी से बाहर निकला है। अब नयापन, नए कानून, भारत का कानून अब इस देश में लागू होगा। और बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने देश में लागू हुए 3 कानून की सराहना की है। उन्होंने कहा कि तीनों नए कानून लागू होने से कानून व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत होगी। जमा खान ने तेजस्वी की ओर से बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर भी पलटवार कर दिया। ये सवाल उनका है तो सवाल उन्हें परिवार से पूछ सकते हैं, जो उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाकर चलाने का काम। और देश भर में लागू नए कानून को लेकर पटना के ग्रामीण और सिटी एसपी सेंट्रल ने विस्तार से पूरी जानकारी दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि नए कानून बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में केस दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों को नए कानून से कैसे लाभ मिलेगा, पुलिस की नई कानून से क्या जिम्मेदारियां तय की गई है और इसके लिए हर थाने को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें जो एफआईआर होगा वो भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अनुकूल होगा। और इस संबंध में जो है हमारे जो थाना है उन्होंने पूरी जो है प्रिपेयर कर ली है। आपको पता होगा कि इससे पूर्व में जो है पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है यहाँ पे ट्रेनिंग एक बहुत ही विस्तृत तरीके से कराई गई थी, जो कि 3 फेज में हुआ था और बाद में जो है और भी एक अतिरिक्त फेजेस कराए गए थे। उसके अतिरिक्त अलग जो संगठित अपराध है उसके संबंध में नए कानून लाए गए हैं ताकि संगठित अपराध को सही तरीके से हैंडल किया जा सके। इसमें आपराधिक गिरोह का सदस्य होना ही अपने आप में एक अपराध है, जिससे कई बार होता है कि जो अपराधी उसका फायदा उठा के बच निकलने की कोशिश करते हैं वो उस पर लगाम लगेगा। और पूरे जो कानून है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। और दरभंगा के एसएसपी ने आम शहर वासियों को नए कानून का पाठ पढ़ाया। लेहरिया सराय थाने में एसएसपी ने भारतीय न्याय संहिता की बारीकियों को आम लोगों को विस्तार में बताया, साथ ही लोगों के सवाल के जवाब दिए। वहीं आम लोग भी अंग्रेजों के बनाए गए कानून से मुक्ति मिलने से खुश नजर आए। समय की जो मांग थी, पुराने कानून को संशोधन करते हुए नए सिरे से जो है अभी की गतिविधि के अनुसार जो है नया कानून बना है, जिसमें खासतौर पे महिलाओं को, बच्चों को इस कानून से बहुत लाभ मिलेगा। और न्यायिक प्रक्रिया जो है, जो शिथिल रहता था, एक केस 20-20, 25-25 साल चलता था, उसमें समय जो है अब कम लगेगा। तो टाइम लाइन फिक्स किया गया है। इसको क्या होता है कि पब्लिक को जल्दी न्याय भी मिलेगा। इवन अगर अभियुक्त अगर ट्रायल के दौरान अगर भाग जाता है या उसको उपस्थित नहीं हो रहा है, उसको ट्रायल इन एब्सेंशिया जो बोलते हैं वो भी लागू है। तो बिना अभियुक्त आए भी उसको ट्रायल स्टार्ट होगा और जजमेंट तक जा सकता है। बढ़ते आगे अगली खबर भागलपुर से, जहां शाकचक थाना क्षेत्र के बोसी पुल के पास निजी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत हो गई। मृतक अमरीश मधेपुरा के गोलपाड़ा का रहने वाला था और उसे 25 जून को भर्ती किया गया। आरोप है कि युवक की नशा मुक्ति केंद्र में जमकर पिटाई की गई और फिर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे परिवार के सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया, जिससे पुलिस ने शांत भी कराया। घटना के बाद डॉक्टर और स्टाफ क्लिनिक मौके से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच के साथ साथ पड़ताल में जुटी हुई है। पीटा गया अननोन करके वहाँ भर्ती कर दिया था। वहाँ अननोन नाम नहीं दिया, जबकि नाम यहाँ सर वहाँ हम कुछ भी नहीं देखे। हमको जैसे ही फोन गया, पहले हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे बोला यहाँ पे नहीं है। पहले हम पूरा खोजने लगे, बोला यहाँ नहीं है। यहाँ आए हैं तो क्या यहाँ कोई डॉक्टर या कंपाउंडर कोई है? नहीं सर, नहीं है। सब भाग गया। हाँ, 25 तारीख को रात में 11 बजे के बाद उसको पकड़ के लाया गया था। हाँ, नशा मुक्ति केंद्र में। प्राइवेट में कि जहाँ मेरे को पता नहीं था कि कहाँ भेजा गया। प्राइवेट में, ठीक है। आप लोग आज देखे हैं तो क्या लग रहा है? आज देखने से हमको ये लग रहा है कि इसको बॉडी बहुत स्क्रैच है, बहुत मारा है। प्राइवेट में मौत हो गई। पूरा हर शरीर पे हर जगह इसको मार है। कौन डॉक्टर थे? ये मतलब भाभी लोग बोल रहे डॉक्टर सुमित पास का नाम था।
और नालंदा में डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। दरअसल जेडीयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विजयकांत ने सांसद कौशलेंद्र कुमार की जीत पर डांस प्रोग्राम करवाया था, जिसमें अश्लील गानों पर डांसर्स जमकर झूमे। कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद जेडीयू प्रवक्ता धनंजय देव ने विजयकांत पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विजयकांत पर कार्रवाई की जाएगी। माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जनता दल यूनाइटेड का ये कार्यक्रम नहीं था और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को करवाया है उन पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। हमारी पार्टी का इस कार्यक्रम से और जो इस तरह के कुकृत कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी। और राजधानी पटना के नेहरू नगर में हुए रिटायर्ड प्रिंसिपल की पत्नी की हत्या मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी में 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसते नजर आए। पुलिस को शक है कि जिस घर में महिला रहती थी उस घर की रेकी की जा रही थी। पुलिस ने जल्द से इस पूरे मामले के खुलासे का दावा कर दिया है। एफएसएल की मदद से जांच पड़ताल लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 3 नकाबपोश बदमाश घर में दाखिल होते हैं। पुलिस ये अंदाजा लगा रही है कि हो सकता है कि इस घर से पहले से ही रेकी इस घर की जा रही होगी बदमाशों की तरफ से, और मौका देखते ही बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल लगातार जारी है। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़े हैं थोड़ा, ठीक है ना, इस घटना में। और जो हमारी एफएसएल की टीम ने भी कुछ कलेक्ट किया है, जो अभी सैंपल्स वगैरह जो उठाए हैं, फिंगरप्रिंट की भी टीम वहाँ पहुँची, उसने भी कुछ उठाया है। और जो डॉग ट्रैकर की टीम गई थी वो भी, उसने भी वहाँ पे ट्रैक किया है कुछ। तो इन सब बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी ही है। और दानापुर के शाहपुर में लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल लोग 26 जून को सरारी गुमटी के पास कबीर मठ में हुई गोलीबारी के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज थे। पुलिस के सुस्त रवैये के खिलाफ लोगों ने दानापुर बेहटा मुख्य मार्ग पर आगजनी की, सड़क को जाम किया। गोली चलाने वाले और आरोपी सौरभ गुप्ता की गिरफ्तारी की मांग भी की। रवि भूषण पर 26 तारीख को अपराधी सौरभ गुप्ता ने गोली चलाया, 6 गोली चलाया, 4 गोली यहाँ बरामद हुआ और पुलिस ले गया है शाहपुर पुलिस। और अभी तक अपराधी घूम रहा है, फिर कह रहा है कि मेरा मठ खाली करो, ये मेरा जमीन है। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? न्याय चाहते हैं हम लोग के मठ, ये सदियों पुराना, 100 साल पुराना मठ है। और नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में दिखने लगा है। पूर्वी चंपारण में बागमती के साथ साथ अब बूढ़ी गंडक नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे कटाव का खतरा बढ़ गया है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में नुकसान ज्यादा हो सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार में खतरे की घंटी बज रही है। अगर समय रहते सतर्क नहीं रहा गया, सावधानी नहीं बरती गई, कटाव संबंधित राहत कार्य नहीं किए गए तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भारी बारिश के बाद कटाव की स्थिति खराब हो जाए, बाढ़ की संभावना एक बार फिर बिहार में देखने को मिले। और फिर